रेडी स्टार्ट। प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 बीमा कंपनी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मृतक जिस वाहन में यात्रा कर रही थी उस वाहन का मालिक, चालक एवं बीमा कंपनी भी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है विराम। जबकि आवेदक द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है विराम। इस कारण प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है विराम। मृतिका बीड़ी बनाने का कार्य कर प्रति माह 1200 रुपये आय प्राप्त नहीं करती थी विराम। उसकी आयु 65 वर्ष की थी विराम। क्लेम प्राप्त करने हेतु असत्य अभिवचन किए गए हैं विराम। आवेदक गण मृतिका पर आश्रित रही थी विराम। अतः उक्त मामले में आवेदन को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है विराम पैरा। इस साक्षी की प्रति परीक्षा के दौरान ऐसे कोई भी तथ्य नहीं आए हैं जिससे इस साक्षी धारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथन खंडित होते हों कि प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक से चलाकर बस में टक्कर मारी थी, जिसके कारण आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक की पत्नी की हो गई थी विराम। प्रति परीक्षा के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 बीमा कंपनी की ओर से यह सुझाव दिए गए हैं कि बस के चालक की तेजी एवं लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी एवं बस चालक को वाहन धीरे धीरे चलाने हेतु कहा था विराम। उक्त दोनों सुझावों को अस्वीकार करते हुए कहा गया है कि बस चालक बस को धीरे धीरे चला रहा था विराम पैरा। जहां एक और आवेदक के कथन से यह स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक के परिवहन से कारित हुई है, वहीं दुर्घटना की रीति को स्पष्ट करने में वाहन चालक पक्ष अनावेदक गण की ओर से नहीं हुआ है विराम। वह इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई है विराम। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि दुर्घटना नहीं हुई है। इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार वाहन चालक पर है और यदि वाहन चालक के कथन नहीं कराए गए हैं तो आवेदक धारा दुर्घटना के संबंध में बताए गए कथनों को खंडित नहीं माना जा सकता विराम पैरा। मामले में संपूर्ण मामलों पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया, जिसमें कहीं से भी यह तथ्य प्रदर्शित नहीं होता है कि बस चालक ही आरोपी है विराम। अतः उक्त प्रकरण में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 की उपधारा 2 के आरोप से
दोषमुक्त किया जाता है? पूर्ण विराम।